अब आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के पास आप 3 पॉइंट याद कर लेना तो आपका एक्शन रिसर्च का पेपर क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर अगर आप एजुकेशन देते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट पेपर देंगे तब भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, आएगा 100% नहीं, 1000% है। समझना क्या है एक्शन रिसर्च, इसको बोलते हैं, इसको 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्टॉन यानी तात्कालिक। ये वाला शब्द बस आपको याद रखना है, किसी समस्या का तत्काल समाधान करना, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च कहलाता है। और 3 लाइन याद करनी है। देखो मैंने आपको यहां पर लिखा है किसी समस्या का तत्काल समाधान करना। अब उसके बाद आपसे ये पूछे क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो आपको बता देना विलियम जेम्स और कोलियर ने किया है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स और कोलियर ने किया है, और अगर ये वाली बात कर ले कि शिक्षा में प्रयोग किसने किया है, तो आपको बता देना है स्टीफन एम कोरे ने किया है। किसने किया है? स्टीफन एम कोरे ने। इसके जनक भी स्टीफन एम कोरे माने जाते हैं, स्टीफन एम कोरे। दोबारा समझना, देखो शिक्षा में प्रयोग की बात हम करेंगे तो आपको क्या बता देना, स्टीफन एम कोरे। अगर ये वाली बात बोले कि इसके जनक कौन है क्रियात्मक अनुसंधान के, तब भी आपको क्या बताना है, 2 चीजें याद रखनी है। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग स्टीफन एम कोरे, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक स्टीफन एम कोरे। और क्रियात्मक अनुसंधान को लाया क्यों गया है, रीजन क्या है, तो लिखा हुआ है किसी स्कूल या क्लास की तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि जब भी एक्शन और रिसर्च की बात होगी तो आपको ये वाली बात बता देनी है कि शिक्षा से संबंधित। अब ये जो शिक्षा है या तो किसी क्लास में प्रदान की जाएगी या किसी स्कूल में प्रदान की जाएगी, और उसका तात्कालिक समाधान करना, वो हमारा क्या कहलाता है। लेकिन एक और बात याद रखना, एक शैक्षिक शोध भी पढ़ाया अभी पीछे, शैक्षिक शोध भी शिक्षा से संबंधित समस्या का समाधान करता है, लेकिन ऑन द स्पॉट तत्काल जो समाधान करता है वो कौन सा रिसर्च कहलाता है, वो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जहां पर ऐसी समस्या जिसका ऑन द स्पॉट समाधान किया जाए, मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूं, मान लीजिए फैन बंद हो गया, तुरंत इसको चालू किया जाए, गर्मी लग रही है, मान लीजिए ये मार्कर है, अगर नहीं चलता दूसरा लाया जाएगा, अगर इसको कल लाएंगे तो क्लास नहीं हो पाएगी, अगर फैन अगर अभी नहीं चल पा रहा है और गर्मी लग रही है तो क्लास नहीं हो पाएगी। शिक्षा में ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान किया जाएगा ना, तभी तो शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चली जाएगी। तो ऐसी समस्या जो क्लास स्कूल और एजुकेशन से, लेकिन बशर्ते कैसी होनी चाहिए, तत्काल होनी चाहिए, उसका सॉर्ट आउट करने के लिए स्टीफन एम कोरे ने एक्शन रिसर्च शब्द को लेकर आए थे। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो इसके विकास की जब हम बात करें तो आपको ये वाली बात बता देना कि एक्शन रिसर्च शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1926 में बकिंगम ने, देखो ये लिखा हुआ, बकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में, इनकी पुस्तक कौन सी है, रिसर्च फॉर टीचर। और ये वाला क्वेश्चन है ना मोस्टली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जाएगा, ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा, किसमें पूछा जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप नेट हो जाएंगे तब उसमें मोस्टली पूछा जाता है। अब यहां पर किया जाए एक्शन रिसर्च शिक्षा से संबंधित है, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्रियात्मक शोध अनुभव सिद्ध है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब शिक्षा में कोई भी समस्या आएगी तो कोई नया टीचर तो सॉर्ट आउट नहीं करेगा, जिसको एक्सपीरियंस होगा वही सॉर्ट आउट करेगा। इस सिद्धांत नियमों का विकास, देखो ये वाली बात बहुत अच्छे समझ लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं, इस सिद्धांतों में नियम और का विकास नहीं होता है, इसमें कभी सिद्धांत स्थापित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि समस्या तो दैनिक जीवन से संबंधित है ना। अब मान लीजिए पंखा आज बंद हो गया
अभी इसको चालू कर दिया गया। अब ये जो चालू किया गया पंखा, क्या इसमें कोई सिद्धांत वगैरह लगाया गया है? क्या इसमें कोई नया वो नियम लगाया गया? नहीं, इसकी जगह दूसरा लगा दिया, हो गया, बात खत्म। कभी कभी पंखा दूसरा खराब होता है तो उसको ठीक भी कर देते, कभी कभी नया नहीं लगता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस शोध में किसी नए सिद्धांत या नियम को स्थापित या सिद्धांत को स्थापित नहीं किया जाता है, तो आपको क्या बताना है? एक्शन रिसर्च में नहीं किया था। क्लियर है? उसके बाद इसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। विशेषज्ञ की आवश्यकता इसमें ऐसा नहीं हो सकती, इसको हर कोई व्यक्ति कर सकता है। कैसे कर सकता है? मान लीजिए अगर इस क्लास में पानी की जरूरत पड़ रही है, तो क्या पानी के लिए कोई विशेषज्ञ आएगा? चपरासी आके दे जा सकता है। अगर यहाँ पर कुर्सी बैठने के लिए नहीं है तो चपरासी ला सकता है। कोई भी ऐसी समस्या जो विद्यालय और स्कूल से संबंधित हो, उसे हर कोई सॉर्ट आउट कर सकता है। तो आपको दो चीजों को तो अच्छे से याद रखना, मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं। एक ये वाला, इसमें नए सिद्धांत और नियमों का प्रतिपादन नहीं किया जाता है और इसमें विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन रिसर्च से संबंधित गुण नहीं है? तो अगर इन दोनों में से कोई भी आएगा, अगर वो कहता है कि इसमें नए सिद्धांत और नियमों का विकास किया जाता है, तो आप गलत बताएंगे। विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती। अब इसके जो सोपान है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लेना, क्योंकि ये पूछे गए हैं, लास्ट ईयर भी पूछा गया है। PADR, मैं इसकी एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता दे रहा हूं, आप उसको देख लेना। PD PADR, अच्छा PADR, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये हर बार सब पूछा जा रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों का सही क्रम बताइए। PADR, प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंट, रिफ्लेक्टिंग, नियोजन, क्रियान्वयन, विकास, चिंतन करण। ये क्रम आपको याद करने हैं। PADR मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंट, रिफ्लेक्टिंग। PADR 100% हर बार पूछा जा रहा फर्स्ट पेपर में। क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम लगाइए, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान में कभी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य व्यक्ति कर सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान में कभी भी सिद्धांत स्थापित नहीं किए जाते, क्योंकि ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? आगे चले? अब चलते हम आगे। अब उसके बाद देखो, एक्शन रिसर्च की थोड़ी सी विशेषता हम समझेंगे। विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एक दो तो विशेषताओं से ही बनते हैं। पहला उसने दिया वास्तविक क्रियाओं में सुधार, मैं पहले बता रहा हूं ऑन द स्पॉट समस्या आ रही है तो वास्तविक क्रियाओं में सुधार की जरूरत पड़ती है, ये वाली बात ठीक है। दैनिक जीवन में सुधार की आवश्यकता होती है, तात्कालिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, अनुभव सिद्ध अनुसंधान हो सकता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का स्थान होता है, व्यावहारिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। ये सारे पता क्या कहना चाह रहे हैं? पहला, वास्तविक क्रियाओं में सुधार, तत्काल आएगी तो रियल वाली समस्या होगी। दैनिक जीवन में, बिल्कुल दैनिक जीवन से समस्या, पंखा बंद हो रहा है, गर्मी लग रही है, तत्काल ऑन द स्पॉट अनुभव। देखो, अगर मान लीजिए किसी भी टीचर को बहुत सारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो स्कूल की किसी न किसी समस्या को ऐसे सॉर्ट आउट कर देता है। अगर उसकी जगह कोई नए टीचर आते हैं तो वो पहले समझने में टाइम लगाते हैं, तो समझने के लिए टाइम लगेगा तो फिर क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयोग वो नहीं कर पाएगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थान है, बिल्कुल सब प्रजातांत्रिक, कोई भी कर सकता किसी समस्या का समाधान। मान लीजिए अगर मॉनिटर क्लास क्यों बनाया जाता है, मॉनिटर आपको पता है मॉनिटर बनाने का मेन रीजन, मॉनिटर बनाने का मेन रीजन यहाँ पर ये होता है कि अगर टीचर की अनुपस्थिति होती है तो उसकी अनुपस्थिति में जो मॉनिटर है वो क्लास का सबसे होशियार बच्चा है, उस क्लास को डील कर सके, तो उसको क्या प्रजातांत्रिक व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन, ये बिल्कुल ठीक है। और देखो यहाँ पर ये वाली बात समझिए आप, विशेषज्ञ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल जनरल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति कर सकता है। ये तीनों जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो मैंने आपको पूरे तरीके से बता दिए हैं कि एक्शन रिसर्च किसे कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च किसे कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च किसे कहते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी आपको क्वेरी